हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4 ईवीएस का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वर्क ऑफ द सेंट। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। ठीक है। और इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो देख ले। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्क ऑफ द सेंट्स। वर्क मतलब काम, सेंट मतलब साधु या तो रिलीजियस पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि साधु लोग के काम, उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में चैप्टर में बताया है। तो यहाँ पे क्या है? द ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स दैट बिगेन इन महाराष्ट्र विथ श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला was continued by saints coming from various strata of the society. ट्रेडिशन मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। सेंट मतलब साधु, और स्ट्रेटा मतलब अलग अलग लेवल से, जो मतलब लेवल रहता है। तो ये जैसे क्या है कि साधु, जो साधु का रीति रिवाज है वो किससे शुरू हुआ? महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला, ये सबसे शुरू हुआ। और ये कंटिन्यू मतलब इसको किसने आगे किसने बढ़ाया? बाकी जो संत आए उन्होंने, जो अलग अलग पार्ट से आए समाज के, सोसाइटी मतलब समाज के, तो उन्होंने उन्होंने ये संत का जो भी है ये रिवाज को आगे बढ़ाया। इन दिस ग्रुप ऑफ सन्स In this group of sons are included Sant Goroba, Sant Swata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एक्सेट्रा। तो जो ये संत, इनके बाद जो ये सब संत है ना, इनके बाद जो संत है जिन्होंने काम को आगे बढ़ाया, संत के काम को, वो उनका नाम ये है, ये सब उनका नाम है। गोरोबा, संत गोरोबा, संत स्वाता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा, ये सब संत ने ये काम आगे बढ़ाया। ठीक है। सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयाराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपत्रा, संत बाहिनाबाई एंड संत बाहिनाबाई श्योरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब ये जो संत है जिन्होंने काम बढ़ाया, उसमें ये भी सब संत है, इनके भी नाम है, ये लोग ने भी वो काम किया है, इनके नाम दिए हुए हैं। आगे क्या है भी? दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज लाइक कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। टॉट मतलब क्या होता है? सिखाना। ठीक है। लाइक कंप्रेशन मतलब होता है दया, जैसे दया। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब लड़ाई नहीं करना। चैरिटी मतलब दान। सर्विस मतलब मदद करना, हेल्प करना। इक्वालिटी मतलब बराबरी। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो ये सब जो संत थे ना, वो क्या सिखाते थे लोगों को? कि मतलब दया, एक दूसरे पे दया करो, मतलब कि माफ़ कर दो, किसी से गुस्सा मत रहो। नॉन वायलेंस मतलब वो कैसे बोलते थे कि मार लड़ाई मत करो, अहिंसा मत करो। चैरिटी मतलब दान दो, गरीब की मदद करो। हेल्प, सर्विस मतलब हेल्प मतलब दूसरों की मदद करो। इक्वलिटी मतलब बराबरी, किसी को नीची नज़र से मत देखो, उनको बराबर देखो। जैसे नहीं, कुछ कुछ लोग रहते हैं अछूत, पहले के ज़माने में अछूत मानते थे, तो वो बोलते थे कि ये सब मत करो। और भाईचारे से रहो, ब्रदरहुड मतलब भाईचारे से रहो। नो वन इज़ इन्फीरियर, नो वन इज़ सुपीरियर। इन्फीरियर मतलब नीचा, सुपीरियर मतलब ऊंचा। तो और क्या बोलते थे? कोई भी नीचा या ऊंचा नहीं है, सब ऑल आर इक्वल। इक्वल मतलब बराबर, सब बराबर है। सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाई सन्स इन द माइंड ऑफ द पीपल। सेंटिमेंट मतलब भाव, मतलब जो मन में भावना नहीं रहती है उसको बोलते हैं सेंटिमेंट। मतलब तो ये जो संत थे ना, वो जो साधु लोग, तो वो लोगों के मन में ये सोच डालते थे, ब्रदरहुड मतलब भाईचारे से रहो, किसी को नीचा मत समझो, लोगों की मदद करो। Similarly, Samarth Ramdas also rendered his work in Maharashtra. ये समर्थ रामदास है ना, ये भी एक संत थे, तो इन्होंने भी अपना काम महाराष्ट्र में किया था। जो संत लोग करते हैं कि मतलब लड़ाई मत करो, एक दूसरों की मदद करो, भाईचारे से रहो, ऐसा ही मैसेज ये भी महाराष्ट्र में किए थे। श्री चक्रधर स्वामी, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये है श्री चक्रधर स्वामी है ये। और देखो ये संत नामदेव है, इनके बारे में भी आगे आएगा।
ये है श्री चक्रधर स्वामी है। ये इनके बारे में क्या लिखा है, श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात। प्रिंस मतलब एक ये राजा थे। तो श्री चक्रधर स्वामी जो थे ना, ये राजा थे गुजरात के, गुजरात स्टेट के ये राजा थे। ही बिकेम एन एस्थेटिक, मतलब ये क्या बन गए, अपना जो राजपाट है ना, जो सब छोड़ के ये योगी बन गए। नहीं, सब लोग जो सब छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के सिर्फ क्या नाम है, ईश्वर की, भगवान की राह में निकल जाते हैं, उसको एस्थेटिक बोलते हैं। एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र, मतलब ये सब अपना राजपाट राज जो भी था छोड़ के वो महाराष्ट्र आ गए। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वलिटी। ही मूव्ड मतलब वो ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र, मतलब वो महाराष्ट्र के हर जगह पे गए। क्या शिक्षा, प्रीचिंग मतलब शिक्षा देने, किसकी, इक्वालिटी मतलब कि बराबरी की, मतलब कि सब लोग बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी अमीर गरीब नहीं, सब एक जैसे हैं, किसी गरीब को नीचा मत समझो, ये सब वो मैसेज देते थे लोगों को। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव। जेंडर मतलब क्या होता है, लिंग, जैसे आदमी और औरत। कास्ट मतलब जाति। तो वो क्या बोलते थे, वो मतलब ही डिड नॉट बिलीव, मतलब वो भेदभाव ये सब में नहीं मानते थे। जैसे कि आदमी और औरत में कोई कोई भेदभाव करते हैं, कोई कोई जाति पर, जैसे कोई अगर छोटी जाति का रहता है तो उसमें उसको लोग नीची नज़र से देखते हैं। तो वो ये जो है श्री चक्रधर स्वामी वो ये सब नहीं मानते थे, और लोगों को भी वो यही सिखाते थे कि ऐसा मत करो, किसी को नीची नज़र से मत देखो। सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर। तो ये सब की वजह से बहुत सारे जो आदमी और औरत लोग हैं, मेन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, उनके फॉलोअर मतलब भक्त बन गए, उनके भक्त बन गए। उनको नहीं बोलते हैं कि जो साधु रहते उनके भक्त, जो उनको उनकी बातें मानते हैं, उनके साथ उनको भक्त बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग उनके भक्त बन गए। द सेक्ट ही स्टैब्लिश इज नोन एज महानुभव सेक्ट। सेक्ट मतलब उन्होंने एक कुछ बनाया था, धारा बोलते हैं जिसको, तो उसका नाम क्या था, महानुभव सेक्ट। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल्ड लीला चरित्र। मेमोरेबल मतलब यादगार, इंसिडेंट मतलब घटना, कंपाइल्ड मतलब जोड़ना, और टाइटल मतलब नाम। तो मतलब उनके जो बहुत सारे यादगार जो भी घटना है, यादगार उनकी ज़िंदगी में जो भी यादगार चीज़ें हुई है, वो एक बुक में दी हुई है जिसका नाम है लीला चरित्र। ये बुक में दिया हुआ है। अभी आगे क्या है, संत नामदेव। तो ये देखो, ये संत नामदेव हैं, ये हैं संत नामदेव। देखो इनके पीछे पीछे इनके सब फॉलोअर हैं। संत नामदेव को जो भक्त बोलते हैं ना, वो है। तो ये इसमें क्या दिया हुआ है, संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठल। देखो यहाँ पे डिवोटी मतलब क्या होता है, वो भी मतलब भक्त होता है। तो वो क्या, विठल, जो विठल भगवान है ना, उनके बहुत बड़े भक्त थे। देखो ये विठल भगवान है, इनके बहुत बड़े भक्त थे संत नामदेव। ही लिव्ड इन द विलेज नरासी। विलेज मतलब गांव होता है, तो वो कौन से, नरासी गांव में रहते थे। ही कंपोज्ड न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। मतलब कंपोज मतलब बनाना, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, प्रेज मतलब बड़ाई में, मतलब कैसे वो गॉड मतलब भगवान की, वो भगवान की बड़ाई में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे थे, परफॉर्म्ड। अब आगे क्या है, परफॉर्म कीर्तन्स। कीर्तन क्या होता है, जो धर्म की कहानी या गाने नहीं रहते उसको कीर्तन्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस थीम। मतलब गाना या तो कहानी जो धर्म के ऊपर बनी हो। तो इन्होंने क्या किया था, ही जो संत, ये देखो ये संत है ना, संत नामदेव, यहाँ पे देखो संत नामदेव ना, तो इन्होंने कीर्तन कीर्तन इन्होंने लिखा था किधर, एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। मतलब इन्होंने कीर्तन हर जगह फैलाया, लोगों के अंदर जागरूकता डाली। ठीक है। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। मतलब ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र मतलब वो महाराष्ट्र में हर जगह गए, स्प्रेड मतलब फैलाना, टॉट मतलब सिखाना,
किस लिए? वो भगवत धर्मा सिखाने के लिए महाराष्ट्र की हर जगह पे गए, और जैसे कि भगवान में मानना कैसे, दिल से कैसे माने भगवान को, वो सब बताने के लिए वो महाराष्ट्र में हर जगह घूमे। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। इंस्टिल मतलब किसी के अंदर कुछ बात डालना, डिजायर मतलब चाह होता है, प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, रिलीजन मतलब धर्म। तो ही इंस्टिल मतलब उन्होंने क्या लोगों के अंदर क्या भावना डाली कि अपने धर्म की हिफाजत करो, वो भावना उन्होंने लोगों के अंदर डाली। संत नामदेव लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर संत नामदेव हैं जो बाद में फिर क्या किए, पूरे वो इंडिया में इधर उधर घूमे। क्या स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, क्या फैलाने के लिए? मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत का मैसेज फैलाने के लिए पूरे इंडिया में पूरे घूमे, पूरे भारत में। ही ट्रेवल्ड टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी अमंग द पीपल देयर। ट्रेवल्ड मतलब जो जाते हैं उसको बोलते हैं कहीं दूसरी जगह जाना। तो ही मतलब वो पंजाब में गए, किस लिए? क्या मैसेज देने के लिए? इक्वालिटी मतलब बराबरी का मैसेज देने के लिए वो पंजाब में गए। वहाँ पे भी लोगों को सिखाया कि बराबरी से रहो, किसी को भी नीची नज़र से मत देखो। ही कंपोज सॉन्ग्स इन हिंदी मतलब उन्होंने कंपोज मतलब बनाना, उन्होंने हिंदी में भी सॉन्ग बनाया। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिक्स। मतलब उनके जो आज भी जो वर्सेस है ना, जो कुछ पोएम या पोएट्री का नहीं वर्सेस रहता है, उसको वर्सेस बोलते हैं। पोएम और पोएट्री की एक दो लाइन नहीं रहती, उसको वर्सेस बोलते हैं। तो जो उनकी पोएम है ना, आज भी गुरु ग्रंथ साहिब ये एक सिख लोग की रिलीजियस बुक है। जैसे हिंदू में गीता होती है और सिख लोग में वैसे गुरु ग्रंथ साहिब ये बुक होती है। तो ये बुक में उनके जो सॉन्ग है वो आज भी लिखे हुए हैं। His songs are still sung all over महाराष्ट्र with great love and devotion। मतलब उनके गाने अभी भी पूरे महाराष्ट्र में गाए जाते हैं, बहुत ही प्यार से और बहुत ही भावना से आज भी गाए जाते हैं। आगे क्या है अभी यहाँ पे देखो, ये है संत ज्ञानेश्वर। देखो यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर ये बैठे हैं ना, संत ज्ञानेश्वर है ये भी बहुत बड़े संत थे। इनके बारे में क्या लिखा है? संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू एपेगन। मतलब संत ज्ञानेश्वर जो है उनकी फैमिली कहाँ से है? एपेगोन से उनकी फैमिली, एपे गांव से है। ठीक है, एपे गांव से उनकी फैमिली है। और ये क्या लिखा है? निवृत्तिनाथ एंड सोपानदियो वर हिज ब्रदर। ये इनके दोनों भाई हैं, निवृत्तिनाथ एंड सोपानदियो, ये इनके दो भाई हैं। ब्रदर मतलब भाई। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर। मुक्ताबाई, ये मुक्ताबाई जो है ना इनकी बहन थी, सिस्टर मतलब बहन। bigoted men of the time used to look down upon these children। बाइगोटेड मतलब जो नहीं रहते, जो धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, कट्टर जो धर्म को मानते हैं उसको बोलते हैं। तो वो लोग क्या, वो लोग लुक डाउन मतलब वो लोग देखभाल करते थे ये सब बच्चों की। क्यों? बिकॉज दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सन्यासी। मतलब कैसे? वो जो सन्यास पे चले जाते थे ना, तो उनके बच्चों की देखभाल ये करते थे, जो तब ये बाइगोटेड मैन थे। It happened like this. Their father took sannyas and retired from worldly life. Their father took sannyas and retired from worldly life। जो इनके पिताजी थे संत ज्ञानेश्वर के, इनके पिताजी ने दुनियादारी छोड़ दी थी और सन्यास ले लिया था। मतलब भगवान के रास्ते में निकल गए थे वो। ऐसे सन्यासी ही लेफ्ट होम। फिर क्या हुआ? जब वो सन्यासी बने तो उन्होंने घर छोड़ दिया। But later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife। मतलब बाद में वो अपनी गुरु की ओबेइंग मतलब आज्ञा करना, बात मानना, वो अपनी गुरु की बात मान के वो अपने घर वापिस आ गए और अपनी वाइफ, अपनी मतलब पत्नी के साथ रहने लगे। Therefore children were born afterward। मतलब जब वो अपने गुरु की बात मान के घर पे आए तो उसके बाद उनके 4 और बच्चे हुए। The narrow-minded religious leaders did not think it राइट दैट सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रेन। नैरो माइंडेड मतलब जो नहीं, जिनका दिमाग मतलब बहुत ही, वो क्या सोचते हैं कि कैसे जो सन्यासी ले चुके हैं उनको अब वो शादी नहीं कर सकते, वो समाज में नहीं रह सकते, या उनके बच्चे नहीं हो सकते, तो उनको बोलते हैं नैरो माइंडेड। रिलीजियस लीडर्स मतलब जो धर्मगुरु नहीं रहते उनको रिलीजियस लीडर बोलते हैं। डिड नॉट थिंक दैट द सन्यासी शुड हैव अ चिल्ड्रेन। मतलब जो ये लोग थे ना, तो ये लोग क्या सोचे कि इसने तो सन्यास ले लिया था, इसको कैसे बच्चे हो सकते हैं, ये तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था।
पीपल परसिक्यूटेड दीज चिल्ड्रेन एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी। परसिक्यूटेड मतलब तकलीफ देना, सताना, उसको परसिक्यूटेड बोलते हैं। बैनिश मतलब छुटकारा, निकाल देना। तो जो लोग थे ना वो टाइम पे, जब ये सन्यासी से थे तो ये घर पे आए, तो इनके जो बच्चे हुए ना, तो वो बच्चे लोग को लोगों ने बहुत ही सताया, बहुत तकलीफ दिया और समाज से निकाल दिया उनको। वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स। बेगिंग मतलब भीख मांगना, आर्म्स मतलब जो भीख में नहीं, पैसा या चावल या कपड़ा देते हैं उसको बोलते हैं। तो एक बार ज्ञानेश्वर गए, ये जो टाउन में गए घूम के भीख मांगने के लिए, बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। आर्म्स मतलब जो भीख में कपड़े या चावल जो भी देते हैं, तो किसी ने भी उनको भीख नहीं दिया। ही हैड टू लिसन टू अब्यूजिव लैंग्वेजेस इंस्टेड। अब्यूजिव लैंग्वेजेस मतलब खराब शब्द, गाली देना, ये सब, तो उनको ये सब सुनना पड़ता था। भीख भी नहीं मिलती थी और उनको ये सब सुनना भी पड़ता था। यंग, आगे क्या है, यंग ज्ञानेश्वर वॉज डीपली पेन्ड बाई दिस इंसिडेंट। मतलब जो छोटी उम्र थी ना तभी ज्ञानेश्वर की, जब वो भीख मांगने जाते थे तो वो इससे डीपली मतलब एकदम गहराई, दिली, ये पेन मतलब दुख, तो उनको दिली दुख हुआ ये सब सुन के। जब उनको कोई गाली देता था या बहुत अपशब्द बोलते थे तो उनको बहुत दुख हुआ। ही एंटर्ड हिज हट एंड लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड टू ग्रीव ओवर हिज लॉट। एंटर मतलब अंदर जाना, हट मतलब झोपड़ी, और ग्रीव मतलब उदासी। तो लॉक्ड मतलब अपने आप को बंद कर लेना। तो क्या हुआ, वो अपने झोपड़ी में गए और झोपड़ी में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने मतलब जो दुख पे वो मतलब रोने लगे। फिर आगे क्या, मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट द डोर। मुक्ताबाई मतलब इनकी बहन थी ना, तो वो आई और नॉक मतलब खटखटाया, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। शी सेड ओपन द डोर ज्ञानेश्वर। उन्होंने क्या बोला, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो ज्ञानेश्वर। हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन्ड इन आवर ओन सोरो। मतलब ड्रॉन मतलब डूबना, सोरो मतलब दुख। तो वो बोलती है कैसे तुम अपने ही दुख में डूबे रहोगे। वू विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। वेलफेयर मतलब भलाई। तो वो बोलती है अगर तुम अपने ही दुख में डूबे रहोगे तो दुनिया की भलाई के लिए कौन देखेगा, दुनिया की भलाई के बारे में कौन सोचेगा। दीज वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। मतलब जो इसकी बहन, इनकी जो बहन थी, इनके ये जो बोले हुए शब्द है ना, होप मतलब आशा, उनको उससे नई आशा मिली, उनको नई उम्मीद आई। ने फिर आगे क्या है, ही फॉरगॉट हिज पर्सनल सोरो एंड स्टार्टेड हिज वर्क। ही फॉरगॉट मतलब भूल गए, पर्सनल सोरो मतलब खुद का दुख, वो खुद का दुख भूल गए और अपना काम शुरू कर दिया। एवरीवेयर द पुअर एंड बैकवर्ड्स पीपल वर बीइंग ऑप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द रिलीजन। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। बैकवर्ड मतलब जो बिछड़े हुए लोग रहते हैं। तकलीफ, ऑप्रेस्ड मतलब तकलीफ। तो इसका क्या है कि सब जगह जो गरीब लोग थे, जो बिछड़े हुए लोग थे, उनको परेशान किया जाता था रिलीजन मतलब धर्म के नाम पे। ठीक है। ज्ञानेश्वर वेंट अमोंग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड। जो ज्ञानेश्वर थे वो सब लोग के पास गए, फेथ मतलब विश्वास, तो उन्होंने क्या सबको भगवान में विश्वास रखने को सिखाया। गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, और उन्होंने क्या बताया कि सबको एक तरीके से रखो, किसी को ऊंचा नीचा मत समझो। हेल्प दोज इन ट्रबल, मतलब कि जो भी मुसीबत में है उनकी मदद करो। एले एले देयर मिजरी, मतलब कि जो भी कष्ट में है, जो भी निराशा है, जो भी मुसीबत में है, उनकी मदद करो, उन्होंने ऐसे बताया। दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल। गिस्ट मतलब सारांश, मतलब उन्होंने एक बताया, उनकी जो एडवाइस थी, जो राय वो सबको देते थे ना, वो यही सब उनको बताते थे कि जो भी कष्ट में है मदद करो, जो मुसीबत में है उनकी मदद करो। ज्ञानेश्वर वर्ड्स आर हर्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 years। मतलब जो ज्ञानेश्वर जो भी शब्द बोलते थे उनके हर घर घर में, हर कोने में महाराष्ट्र के सबको सुनाई दिया, मतलब सब तक उनकी बात पहुंची। कभी तक, अगले 700 साल तक। अभी आगे क्या है, इन दोज डे ऑल रिलीजियस टीचिंग्स वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक्स। मतलब वो टाइम में रिलीजियस मतलब जो धार्मिक टीचिंग मतलब जो धार्मिक बातें रहती है ना, वो किस में दी हुई थी, संस्कृत बुक में दी हुई थी। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे यूज वॉज मराठी। लेकिन द लैंग्वेज मतलब जो भाषा, ऑर्डिनरी मतलब आम, मतलब जो आम भाषा थी महाराष्ट्र में वो लोगों की मराठी थी।
ठीक है। लेकिन कैसा, ये सब जो रिलीजियस जो भी बुक्स थी ये सब संस्कृत में थे। ज्ञानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। तब ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक अलग से बुक जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखा, ताकि लोग मराठी जो जिनको संस्कृत ये समझ नहीं आती है, वो मराठी जिनको आती है सिर्फ वो ये पढ़ सके भगवान के बारे में बुक में। ही दस ओपनड वाइड फॉर हिज पीपल द डोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब उन्होंने अभी कैसे जब इन्होंने मराठी में बुक में लिखी तो सबके लिए बहुत ही एक कैसे नॉलेज, मतलब एक ज्ञान के लिए एक बहुत दरवाज़ा खुल गया कि भगवान के बारे में वो जान सके बुक से, ज्ञानेश्वरी जिसका नाम है। वेर ही ऑल वेर ही प्रीच्ड द आइडियल ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल मैन। प्रीच मतलब प्रवचन, जैसे बताना किसी को, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। तो ये बुक में वो क्या बताते थे सबको कि भाईचारे से रहो, मिल के रहो, लड़ाई नहीं करो, ये सब बताते थे। एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब अर्ली एज मतलब बहुत कम उम्र में, एट अलंडी नियर पुणे। एट अलंदी नियर पुणे मतलब अलंदी एक जगह है पुणे में। ज्ञानेश्वर टुक समाधि, जो ज्ञानेश्वर जी है वो उसमें समाधि ले लिए। समाधि मतलब आपको मालूम है ना, जो एकदम दुनियादारी छोड़ के चले जाते हैं, एकदम स्टिल पोजीशन में हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, उसको बोलते हैं समाधि। दैट इज पुट हिमसेल्फ इन अ ट्रांस फ्रॉम विच ही नेवर केम आउट। फिर वो ऐसा समाधि लेने के बाद वो कभी भी बाहर नहीं आए, वो हमेशा के लिए समाधि में चले गए। इवन टुडे ऑन द 11th डे ऑफ अशद एंड कार्तिक, लेग्स ऑफ पिलग्रिम गो टू अलंदी पांधरी विथ डिवोशन। लेकिन आज भी जहाँ पे इन्होंने समाधि लिया था ना, आज भी लोग वहाँ पे जो 11th डे ऑफ अशद एंड कार्तिक रहता है ना, ये एक टाइम है जहाँ जब लोग भक्त लोग जाते हैं, बहुत सारे लाखों भक्त लोग जाते हैं इनके दर्शन के लिए। जो यहाँ जहाँ पे इनका है ये अलंदी पधारी में है, वहाँ पे लोग जाते, पंधारी में वहाँ पे लोग जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आज इस लेक्चर में मैं इतना ही सिखाऊंगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे बाकी का पार्ट। ठीक है, तब तक आप ये रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।